चलिए चलो स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम। मैम ये बच्चा कौन है? हाँ ये तान्या 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 मस्ती करते हैं बैठ के। तान्या और कोई काम नहीं है क्या इधर? हाँ बच्चों को विक्की विक्की बच्चों को भी पढ़ा रहे उधर बैठ के। वही तो ये देखिए ये देखो बच्चा भी लॉ पढ़ रहा है। हाँ अभी से बच्चों को भी लॉ पढ़ाते जाओ। देखिए समझ गई मैं। टाइम पास करो तुम, पढ़ाई मत करो। है ना? ये कल हमने हिस्ट्री आपके स्क्रीन पे जा रहा है। अभिषेक देखो आपके स्क्रीन पे कल मैंने हिस्ट्री वगैरह ये सब बात आपको कल पढ़ाया था। अगर आपको याद होगा फर्स्ट लॉ कमीशन कब आया, आईपीसी किसने बनाया, ड्राफ्ट कैसे हुआ, रिवाइज कब हुआ, है ना। 1857 में फिर कलकत्ता के हाई कोर्ट के जस्टिस के बारे में बताया था मैंने। अभिषेक आप देख रहे हैं कि नहीं? अभिषेक है क्लास में? यस मैम है। हाँ तो आपको याद है मैंने ये सब कल चीजें कही थी। यस मैम। हाँ जम्मू कश्मीर के बारे में जी मैम। ये सब स्ट्रक्चर बताया था। 23 चैप्टर्स, 511 सेक्शन, 2018 में लास्ट इसका अमेंडमेंट हुआ था। फिर मैंने आपको ये सब एक्ट के बारे में बताया, क्राइम बताया क्या होता है, डेफिनेशन बताया, एसेंशियल्स बताए, स्टेजेस बताए, है ना। डेफिनेशन कहाँ से, फिर हम जूरिस्ट के बारे में बात कर रहे थे कि भाई जूरिस्ट कौन होता है, ब्लैकस्टोन क्या बोलता है ये मैंने कहा था, स्टीफनसन क्या बोलता है ये मैंने आपको बताया था, केनी साहब क्या कहते हैं ये मैंने आपको बताया था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या बोला जाता है ये मैंने आपको बताया था, है ना। क्राइम के बारे में आपको बताया था ये सब। चलिए अब हम इसके प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ देखेंगे। इसके क्या प्रिंसिपल्स है वो यहां से शुरू करते हैं। एनी एक्ट इज नॉट क्राइम। कोई भी गुनाह तब तक गुनाह नहीं होता जब तक उसे लॉ की परिभाषा में ये ना कहा जाए कि उसने कोई गुनाह किया है जो कानून उसको सजा देगा। ठीक है। नो पर्सन कैन बी पनिश विदाउट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ। यानी कि देखो अगर मैंने खड़े खड़े एक चमाट लगा दी तो मेरे को क्या कानून है पुलिस को बुलाएंगे क्या भैया? हाँ ऐसा कोई झगड़ा होगा तो भाई बहन एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हैं, पुलिस को फोन किया मेरे भाई ने मेरे को चमाट मारी हाथों, तो दिस इज नॉट दैट ना विच कैन बी पनिश। Act done before the enactment of law cannot be punished after the enactment of law। फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या है जिसको लेकर मैंने कल ह्यूमन बीइंग को लेकर आपको इतना सारा बड़ा लेक्चर दिया था कि ह्यूमन बीइंग मतलब कौन, है ना। फिर सेक्शन नंबर 11 पे हम आए थे। somebody is drawing a what? मेरे स्क्रीन पे कोई कुछ कर रहा है क्या विक्की? मैम पता नहीं चल रहा किसने किया है। हाँ ना ये येलो लाइन मेरे इधर कहाँ से आई? अभी तो ठीक है चलो ये सब मैंने कल बताया था। मैं यहाँ पे आ जाती हूँ मेंस रिया की तरफ। मेंस रिया और गिल्टी माइंड ये सेकेंड एलिमेंट होता है। मेंस रिया गिल्टी माइंड ये सेकेंड एलिमेंट है जो एक फेमस मैक्सिम से आया है, एक्टस नॉन फिसिट रियम
निसी मेंसिट रिया, इसका मतलब क्या है? गिल्टी इंटेंशन एंड अ गिल्टी एक्ट, दोनों सब मिला के क्राइम बनता है। आपकी इंटेंशन क्या है? आप क्या करना चाहते हो? आपकी इंटेंशन, जो भावनाएं है ना आपके अंदर, जो भावनाएं हैं आपके अंदर, जो ये है कि भाई मेरा इंटेंशन है कि आज तो मैं तलवार उठाऊं और इसकी मुंडी काट दूं, है ना? तो वो गिल्टी इंटेंशन, तान्या प्लीज स्टॉप इट, वो कुत्ते होते को मत दिखाओ, ऑफ करो अपना माइक और वीडियो भी, चलो मस्ती नहीं। द गिल्टी इंटेंशन ऑफ अ गिल्टी कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। अब जब no person can be punished in a proceedings of a criminal nature unless it can be shown that he can had a guilty mind। देखो, जो evil mind होता है, शैतान का दिमाग जिसे कहते हैं, शैतानी दिमाग। आज हम बैठे बैठे इधर सोचते हैं कि हम लोग, जैसे अब विक्की ने आज अपना स्टेटस अपलोड किया था, आपने देखा था कि बंदूक से उड़ा दिया गया था, लड़की नीचे फ्लोर पे पड़ी हुई थी, खून बहुत सारा बह रहा था, ये कोर्ट का इंसिडेंट था, बराबर विक्की? ये किसी कोर्ट का इंसिडेंट था ना? लखनऊ का था। लखनऊ का था, जिसमें कोर्ट में क्या किया गया, एक लड़की को गोली मारी गई थी, लड़की पूरा फ्लोर पे पड़ी हुई थी, खून बह रहा था, वहां पर एक एडवोकेट आया, उसको ऐसे ऐसे करके देख रहा है कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। तो वो वहां से हमें सीन समझ में आ रहा है कि ऐसा इंटेंशन जो गिल्टी माइंड, अगर हो सकता है कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी हो, ठीक है, तो देयर कैन बी नो क्राइम एनी नेचर विदाउट मेंस रिया। अगर आपके मन में वो शैतान नहीं है तो नहीं है, तो इविल माइंड को देखा जाएगा। तो जो मैक्सिम है, इसे बोरो किया गया है मॉरल थियोलॉजी फ्रॉम लॉर्ड एडवर्ड कोक, अप्लाइड अ कॉमन लॉ। यानी कि देखो, अब कॉमन दिमाग जो लगता है ना, उससे पता चलता है कि कॉमन लॉ ऑफ क्राइम क्या है। देखो, जब आपके मन में चोर है तो दिखता तो है ना, ठीक है? जब आप सीआईडी देखते हो, सोनी चैनल ऑन करते हो, उसमें आप सीआईडी देखते हो, तो सीआईडी क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करना चालू करती है, इधर जाती है उधर जाती है, ये गाड़ी वहां लेके जाती है, सस्पिशन निकालती है। तो यूनिफॉर्मली अप्लाइड होता है कि लॉ के अकॉर्डिंग की क्राइम कैसे हुआ रहेगा, है ना? आपने एक चीज देखी थी कि एक ये हुआ था, रेप हुआ था, तो सारे पुलिस वालों के ऊपर आ गया था, तो क्राइम सीन के ऊपर उन तीनों को लेके जाया गया था और तीनों को शूट कर दिया गया था, कि उन्होंने ऐसे दिखाया था कि वो भागने की कर रहे हैं, है ना, वो क्राइम सीन पर। उसमें आपको पता होगा ये बात कि 3 जने थे, रेप होने वाला था, और उसमें क्या हुआ था, पुलिस वो क्राइम सीन पे लेके गई थी, क्राइम सीन पे लेके जाने के बाद ऐसे दिखाया गया कि वो लोग भाग रहे हैं, क्योंकि मीडिया पूरा पुलिस के ऊपर आ गई थी, और उन तीनों को जगह पे शूट कर दिया गया था। याद है? याद है विक्की? मुस्कुरा रहे हो, मतलब आपको 100% जो चीज मैं कह रही हूँ याद है? यस मैम, याद है। ये कहाँ का ये था? मैम विशाखा वर्सेस कोई था, सही कुछ नाम था। अपर्णा सेज यस। कैन यू टेल मी द केस? आप में से कोई मुझे केस बताएगा, वो कौन सा केस था? अतीक अहमद लेडी डॉक्टर थी शायद मैडम, और एपी में की लेडी कोई डॉक्टर थी इसमें। डॉक्टर का केस था? राजेश जी, डॉक्टर का केस नहीं था। नहीं, वो नहीं था, वो डॉक्टर का केस नहीं था, वो रेप का मैटर ही था। वो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि हाँ, राजेश जी शायद तो राइट ही कह रहे हैं कि वो जो लड़की थी डॉक्टर थी, और वो नर्स थी। हाँ, समथिंग ऐसा कुछ तो था, वो नर्स थी ना, हैदराबाद का है और वो एक्सप्रेस के रोड पे आई थी जहाँ पे उसका सीसीटीवी फुटेज मिला था। उसकी स्कूटी खराब हो गई थी, उस स्कूटी को खराब करने के बाद में उस लड़की को उठा के लेके गए थे। 3 लड़कों ने अलग अलग टाइम पे उसके साथ में। डॉक्टर थी हाँ शिवानी मैम, वो जानवरों की डॉक्टर थी। हाँ, लेकिन वो केस क्या था? केस का नाम क्या था?
मुझे उस लड़की का नाम याद नहीं आ रहा है, वो पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से। बताओ 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 बताओ। Yes, I know that she was a veterinary doctor. That is a fact. But I wanted to know कि वो केस क्या था? दिशा केस. Okay, right. दिशा केस. Perfect. Now you are here. तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि कैसे क्राइम को अंजाम दिया गया, कॉमन लॉ क्राइम क्या है। तो यहाँ पर जो मेंस रिया इन इंग्लैंड, देखो एप्लीकेशन फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया इन इंग्लैंड, ये 1946 की बात है, जब आर वर्सेस प्रिंस का केस था 1875 में। इसका फैक्ट क्या था कि जो डिफेंडेंट था उसको कन्विक्शन दी गई थी क्योंकि उसने अनमैरिड गर्ल जो 16 साल की लड़की थी उसको अपने पोजीशन में ले लिया था बिना उसके फादर को पूछे। ठीक है, यानी लड़की को भगा के लेके गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेक्शन 55 ऑफ द ऑफेंस क्या बोलता है कि गर्ल ने उसको ये बताया था उस प्रिंस को कि मैं तो 18 साल की हूँ। प्रिंस को ये पता ही नहीं था कि लड़की जो है वो 16 साल की है। और उसने अपने आप को, देखो आजकल की लड़कियां कैसे बड़ी हो जाती है, टॉल हो जाती है, दिखने में छोटी बच्चियां नहीं लगती, 16 साल की भी 18 साल लगती है। तो वो तो हम 1875 की बात कर रहे हैं, जब तो लड़की को उम्र से कम, बर्थ सर्टिफिकेट से कम, लेकिन अपने बॉडी से पहचाना जाता था कि ये 16 की नहीं है, ये 18 की है। ठीक है, तो जो जूरी है यानी कि जजेस को एक एविडेंस ऐसे समझ में आया कि प्रिंस ने उसको भगाया है ये समझ के कि वो 18 साल की लड़की है। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट किया प्रिंस के तरफ से कि डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया शुड बी अप्लाइड, ही शुड नॉट बी कन्विक्टेड बिकॉज ही हैड नो इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस। अभी उसको थोड़ी पता था कि लड़की 16 साल की है। अभी देखो लड़की, लव एंड अफेयर, अब जब भी रेप का मामला होता है ना, 376 लग गया ना, तो 100% क्या होता है कि जो लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं ना, लव एंड अफेयर की स्टोरी लेते हैं कि सर इसका ना इसके साथ में लव था, ये इसके साथ में प्यार करती थी, इन दोनों की चैटिंग हुआ करती थी। जनरल बता रही हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, लव स्टोरी, तो वो एंगल, कौन सा एंगल लिया जाता है, लव स्टोरी वाला एंगल। अब यहाँ पे कौन सा एंगल लिया जा रहा है कि लड़की के फादर ये बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे, लड़की 16 साल की, लड़की तो 18 साल की है नहीं। अब लड़का बोलता है मुझे तो उसने बोला ना कि वो 18 साल की लड़की है। तो यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट जब हुआ था, प्रिंस वाज नॉट गिल्टी एज ही हैड नो इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस, यानी कि वो गिल्टी है ही नहीं ना। मेंस रिया दिखना चाहिए ना कि उसको 16 साल की लड़की भगाकर उसने उसके साथ में रेप करा, ये दिखना चाहिए ना मेंस रिया, गिल्टी माइंड दिखना चाहिए ना, यहाँ पर दिखा ही नहीं है। तो ब्रैम्बेल जो थे उन्होंने डिस्टिंग्विश किया ऑफेंस, जहां पर बोथ लीगल और मॉरल रॉन्ग के बारे में दिखाया कि जो ऑफेंसेस होते हैं जहां पर प्रिजम्पशन आ जाता है। देखो प्रिजम्पशन जो है ना बहुत बड़ा हथियार है लॉ के अंदर, बहुत बड़ा गेम है। प्रिजम्पशन का मतलब क्या है कि प्रिज्यूम करना। देखो हम तो वहां पे नहीं थे ना, हम तो नहीं थे, जज तो वहां था नहीं, हम में से तो कोई वहां था नहीं, तो क्या आएगा प्रिजम्पशन, जो सबसे बड़ा खिलाड़ी है लॉ में, कि हो सकता है ना ऐसा होगा, मतलब वो अगर इस जगह पे है तो हो सकता है। तो जजेस ने एक्सप्रेस किया कि जो मेंस रिया अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, कि जो इस केस में एक एनालिसिस निकाल के आया, आप देखेंगे कि कोर्ट को ये लगा कि मेंस रिया इज रिक्वायर्ड, अगर कुछ गलत काम होता है तो उसके अंदर मेंस रिया दिखना चाहिए। तो ये केस को क्रिटिसाइज कर दिया गया कि यहाँ पर मेंस रिया है ही कहाँ। लड़के का फादर ये बोलता है कि मेरी बेटी को मेरे पोजीशन से लेके जाया गया बिना मेरी सहमति लेके। ठीक है, लेकिन अब वो उस लड़के को क्या पता था लड़की 18 साल की है, लड़की ने उसे खुद बताया था मैं 18 साल की हूं। ठीक है, तो यहां तक ये समझा। आई कार्ड चेक करना चाहिए। इसके बाद वाला केस भी इंटरेस्टिंग है, देखो इतना समझा सभी को। अभिषेक आपको, यस मैम। कशिश आपको, बेटा ये केस समझ में आया?
हर्षिता, अपर्णा, एवरीबडी, नदीम आपको? चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आर वर्सेस टोल्सन का केस है 1889 का। मार्था एंड टोल्सन वॉज मैरिड टू केली टोल्सन। 1880 की बात है और 1881 में he left America. She and her father made inquiries about him, learned from his elder brother and from a general report that Tolson has been lost in the ship bound from America. अब ये जो आर वर्सेस टोल्सन का केस जो था ये 1889 का केस है। इस केस में ये बोलता है कि मार्था ने शादी करी थी टोल्सन से 1880 में और 1881 में वो अमेरिका चला गया। वो और उसके फादर ने इंक्वायरीज किया और उसके एल्डर ब्रदर जो है उनके थ्रू पता चला कि जो टोल्सन है वो शिप पे गुम हो गया। तो जनवरी 1887 में जो टोल्सन है वो अपने आप को विडो समझने लगी। उसने क्या किया, दूसरे लड़के के साथ में शादी कर ली। बेचारी, हो सकता है ना, विडो लेके कब तक घूमेगी ना, विधवा बन के बनने से अच्छा है उसने सोचा मैं किसी और के साथ शादी कर लेती हूँ। हो जाता है यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सेकंड हस्बैंड के साथ में उसकी जब शादी हुई तो सेकंड मैरिज वाज नॉट सीक्रेट वन, सबको पता था। तो केली को और टोल्सन वाज अलाइव एंड ही रिटर्न टू अमेरिका। अब ऐसे तो उसको नहीं पता था कि मैं दूसरी शादी करूंगी, मेरा पति जो पहला वाला था वो तो आ जाएगा मेरे पास वापस, है ना, उसको तो नहीं पता था। वो तो बेचारी ये समझ ली कि मैं विधवा हो चुकी हूँ, मेरा पति मर चुका है, अब मुझे दूसरी शादी करनी है। उस बेचारी ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है। अब जो केली टोल्सन है वो अलाइव था, वो अमेरिका में आ गया दिसंबर 1887 में। कब भागा है? 1881 से 7। लेकिन आपको पता है ना कि अगर कोई 7 साल तक ना सुनाई दे, ना दिखाई दे, ना महसूस किया जाए, ना पता रहे, उसको हम लोग क्या समझते हैं? मृत समझते हैं, मरा हुआ समझते हैं, डेथ समझते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पे देखो, अब जब टोल्सन को पता चला तो उसने ऑफेंस, बाइगमी का ऑफेंस लगाया उसके ऊपर सेक्शन 57 में, जो कि ऑफेंस अगेंस्ट द पर्सन एक्ट। तब उसने क्या किया कि मेरे जीवित होते उसने किसी और के साथ शादी कैसे करी, तू कैसे कर सकती है। तो ट्रायल कोर्ट ने ये देखा कि जो गुड फेथ में दैट द हस्बैंड वाज डेड, उसको तो गुड फेथ था ना, सबको पता चला कि वो शिप पे गुम हो चुका है, 7 साल तक उसको ना दिखाई दिया ना हमें सुनाई दिया। तो ये डिफेंस जो बाइगमी का था, तो जज ने सेंटेंस किया उसको 1 डे का इम्प्रिजनमेंट कि उसने उसके साथ बाइगमी की है, 1 दिन जा भाई तू जेल। तो अक्यूज ने क्या किया, उसकी गौहर लगाई, अपील लगाया कि ये तो गलत है ना, ये तो गलत है, मेंसरिया कहाँ है, गिल्टी इंटेंशन कहाँ है, मैंने चोरी की ही नहीं है। जब मेरा पति शिप पे गुम हो गया, हमने उसे मरा हुआ समझ लिया इतने सालों तक, जब वो आया ही नहीं तो कोई भी उसको मरा हुआ ही समझेगा ना। तो अपील में ये कॉश हो गया, यानी कि जजेस जो थे उन्होंने देखा कि जो रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, डेथ ऑफ द हस्बैंड ऑफ सेकेंड मैरिज, तो चार्ज ऑफ बाइगमी जो थी, मेंसरिया कहाँ अप्लाई होता है, मेंसरिया कहाँ अप्लाई होता है, बाइगमी कहाँ आती है। तो ये आर वर्सेस टोल्सन जो है, कहीं ना कहीं मेंसरिया यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, अपील उसके फेवर में चली गई। इसके बाद में एक और केस आया, आर वर्सेस बीट एंड स्टॉक्स 1921 में, वो भी इसी तरीका केस था। उसके बाद में दूसरा केस आया शेराज वर्सेस डी रचन 1895 का। उसके बाद में स्वीट वर्सेस पासले का केस आया। ऐसे उसके बाद में केसेस आते गए इन्हीं बातों को लेकर। फिर 1936 में ना कोर्ट को कंफ्यूजन हो गया कि क्रिमिनल इंटेंशन क्या है भाई, हमने मेंसरिया गिल्टी माइंड, तेरे दिमाग में शैतान है, ये पकड़ पकड़ के चलते रहे। तो इंग्लैंड ने एक ये चीज डाली कि द डॉक्ट्रिन ऑफ मेंसरिया वाज रिस्टोर्ड। इस चीज को रिस्टोर किया गया ब्रेंड वर्सेस वुड के केस में। अब यहां पे हम ये केस देखेंगे कैसा था। कोर्ट ने ऑलवेज बेयर इन अ माइंड दैट अनलेस अ स्टैट्यू वाज एक्सप्रेसली रूल्स आउट, जहां पर मेंसरिया
नो पर्सन शुड बी गिल्टी अनलेस ही हैज द गिल्टी माइंड। इसका हिंदी मतलब क्या होगा आप बताएंगे? नो पर्सन शुड बी गिल्टी फाउंड गिल्टी अनलेस ही हैज अ गिल्टी माइंड। इसका मतलब क्या है उस्मा? कोई भी इंसान वो गुनहगार नहीं है जब तक उसका इंटेंशन समझ जब में नहीं तक आ वो जाता है प्रूफ कि ना वो हो जाए, कि उससे सिद्ध ना हाँ, हो जाए कि उसने ये गुनाह किया है। yes. ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे सब बताएंगे। नो पर्सन शुड बी गिल्टी अनलेस ही हैज द गिल्टी माइंड। इसका मतलब और क्या हो सकता है? चलो विक्की बताओ। मैम जब तक कोई प्रूफ नहीं होता उसका ये गिल्टी माइंड नहीं हो सकता है। अच्छा ऐसे। राजेश तुम्ही काय सांगता? राजेश चौहान, यस। मैडम ऐसा इंटेंशन होना चाहिए कोई क्राइम करने के लिए, तब तक गिल्टी नहीं फील होना। इंटेंशन होना चाहिए क्राइम करने के लिए। वेरी गुड, ऑसम ऑसम। चलो नेक्स्ट। लाबिया ना, लाइबा, आई डोंट नो, आई कांट प्रोनाउंस योर नेम स्वीटहार्ट। लाइबा, इस छोटी सी लाइन का मतलब क्या है? ऑन योर माइक। नो, नो। अपर्णा, अपर्णा मैम, यू टेल मी। Intention should be strong. Intention should be strong, must, very good, very beautiful. Gaurav, Yes, ma'am. बताओ। No person should be guilty. सी देखो मेरे ना स्क्रीन पे कोई तो ये कर रहा है। प्लीज डोंट डू इट, whoever is doing that. विकी, आप देख रहे हो ना ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं कौन कर रहा है। I request everyone not to do anything on my screen, please. मैम सॉरी, ये मेरे से हो गया मैम। ओके ओके, अभिषेक प्लीज प्लीज मत कीजिए। हाँ मैम ओके वो फाइन, बाय आपने बोला वो ही मेरे लिए बहुत है। चलो गौरव बताओ। No person should be found guilty unless he has guilty mind. मैम इसमें स्ट्रॉन्ग रीजन भी तो हो सकता है। स्ट्रॉन्ग रीजन, ओके ओके, इंटेंशन ही आप बोल रहे हो। स्ट्रॉन्ग रीजन, इंटेंशन। गौरव, गौरव आपने कंप्लीट नहीं किया इस बात को। यस मैम, इंटेंशन ही होगा मैम, इंटेंशन से ही प्रूफ होगा मैम। सिर्फ इंटेंशन से प्रूफ होगा? बस? यस मैम। बस? नो मैम, एक्ट्रेस रिया से ये मेंस रिया दोनों ना चाहिए। क्या क्या क्या? एक्ट्रेस रिया और मेंस रिया दोनों होना चाहिए। एक्ट्रेस रिया और मेंस रिया दोनों होना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। मोटिव टू कमिट क्राइम, यस निकिता, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मृदुल बताओ। मृदुल, कंसंट्रेशन कम हो गया है पहले से आपका। संतोष मैम आप मोटिव एंड बताओ। इंटेंशंस होने चाहिए। मोटिव और इंटेंशन होना चाहिए। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। संतोष बताओ आप। ये लाइन है ना, हमें बहुत काम आने वाली है, बहुत मतलब बहुत। यस, प्रिपरेशन टू कमिट क्राइम, वेरी गुड। मैं सबसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आगे जाके आप इसके साथ में कैरम बोर्ड की गोलियां खेलोगे। आई मीन गोटियां, सॉरी। संतोष टेल मी। आईफोन आपका नाम ही संतोष है ना, तो बताइए। मैं तो आपको आपके नाम से बुला रही हूँ। मोटिव एंड इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी गुड। अभिषेक आप बोलिए। Okay, you have your mic. प्रिपरेशन। हाँ
चलिए हर्षिता, Yes, ma'am. Motive and Tell me. intention is compulsory to preparation of a crime, ma'am. compulsory to preparation of crime. So you saying preparation, intention, motive, right? Yes, ma'am. No, ma'am. Preparation, intention, motive. नहीं मैम, चलो, ऑफेंस कमिट करने के लिए मोटिव एंड Yes. इंटेंशन जरूरी है. okay, okay, very good. शिवानी, Ma'am, mere preparation. Yes, ma'am. ये offense. उस्मा आ ma'am, रही हूँ motive आपके पास, आ preparation, रही हूँ उस्मा आपके पास. attempt. शिवानी बोलो. Ma'am, motive preparation attempt is also important. Attempt is very good, sweetheart. Very, very good. मस्त, मस्त, मस्त. चलो, अपर्णा मिश्रा बोलो. जल्दी जल्दी जल्दी. हम सेक्शंस की तरफ जाएंगे तो कैसे लगेगा आपको? बेस तो क्लियर होने दो. जूही, इस लाइन का मतलब क्या है जूही? ऋषभ, आप बताओ. ऋषभ, ऋषभ माइक ऑन करो बेटा. ऋषभ, विकी, ऋषभ क्या कर रहा है? चलो, हाँ आप बोलो. चलो बोलो. उस्मा डार्लिंग बोलो. मैम ये इंटेंशन, उसके बाद प्रिपरेशन, उसके बाद अटेम्प्ट, उसके बाद कमीशन. सिर्फ 2 स्टेजेस पूरे होने से कोई क्राइम नहीं माना जाएगा अनलेस इट इज रिलेटेड टू पब्लिक. Unless रिलेटेड टू पब्लिक और स्टेट. पब्लिक मतलब पूरे, जैसे कि 106 से लेके 110 तक हम जो सीआरपीसी में पढ़ते हैं वो चैप्टर 21 हमारा हो गया. तो उन सब में हमारा प्रिपरेशन तक भी अगर रहेगा तो हमारा ऑफेंस माना जाएगा. अनलेस प्राइवेटली अगर किसी को ऑफेंस करना है तो उसके लिए 3 स्टेजेस एटलीस्ट पूरे करने पड़ेंगे. मोटिव, अटेम्प्ट, प्रिपरेशन, ये सारे के सारे स्टेजेस जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक ये नहीं माना जाएगा कि क्राइम हुआ. करेक्ट? चलिए, यस. वेरी गुड. आप लोगों को यहाँ तक समझा, मेरे लिए बहुत है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये वाला जो केस था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था. 1946 का केस है. ब्रेंट वर्सेस गुड का केस है, जहां पे क्या हुआ था ना, मेंस रिया एक ऐसा पार्ट है, ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है. नो पर्सन शुड बी, जो मैंने आपको घड़ी घड़ी एक ही लाइन बोली है, नो पर्सन शुड बी फाउंड गिल्टी अनलेस ही हैज अ क्वालिटी माइंड, गिल्टी माइंड. तो ये मैंने यहाँ पर इसीलिए आपको बताया है कि इंटेंशन वगैरह जो होता है, मोटिव जो होता है. मैम नॉलेज आएगा इसके अंदर, नॉलेज आएंगे सब नॉलेज. माइक ऑफ करो. एको साउंड ऑन. ना ओके ना. चलो. द एप्लीकेशन फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया इन इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस हरि प्रसाद राव 1951 में देर आर नंबर ऑफ केसेस जो डॉक्ट्रिन ऑफ मेंस रिया के बारे में बताता है. लेकिन ये 2 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि केयर हैज बीन टेकन इन डिफाइनिंग द ऑफेंसेस इन आईपीसी. अभी उन्होंने पूरी तरह से केयर लेके आईपीसी में इस चीज की ये की है, नेसेसरी क्रिमिनल इंटेंशन फॉर द ऑफेंस टू डिफिनेशन इटसेल्फ. अब यहाँ पर
दिस वुड बी डन ऑफ एन ऑफेंसेस इंग्लिश लॉ। देखो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जुडिशियल ओपिनियन बनाने के लिए। अभी जो जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं ना, उन्हें भी समझ में नहीं आता है कहीं ना कहीं। देखो है तो ह्यूमन बीइंग ना, है तो इंसान ना। तो आर वर्सेस प्रिंस वर्सेस ब्रेड एंड वुड्स में इन्होंने ये जो बात कही थी कि सर्टेन सेक्शंस होते हैं जहां पर मेंस रिया को कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि जो नेचर ऑफ द ऑफेंस होता मैम है टाइम कैसे कि दीजिएगा? क्या टाइम हो गया? टाइम क्या है हमें ना शो नहीं कर रहा है टाइम? मैम, हमें शो नहीं कर रहा है। हाँ है 2 मिनट है, हो जाएगा ये, मैं बता देती हूँ। नो इनोसेंट पर्सन कैन कमिट देम waging a war against the government or counterfeiting of coins. In such cases मेंस रिया का कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप एक स्टेट के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हो तो आपको मेंस रिया में पकड़ेंगे क्या? बोलेंगे चल बैठ इधर। ठीक है, तो आप चैप्टर नंबर 4 पे जब आओगे तब आप देखोगे कि ये जो सेक्शन है 76, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन बाबा? अभिषेक माइक ऑफ करो। आप बोलेंगे मैम सेक्शन नंबर 1 तो सिखाया नहीं, 2 तो सिखाया नहीं, 3 तो सिखाया नहीं, डायरेक्ट ये सब बातें क्यों? क्योंकि मैं आपका बेसलाइन क्लियर कर रही हूँ, मैं सबकी तरफ ले जाऊंगी। ठीक है, जनरल एक्सेप्शन, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सीडेंट, इन्फेसी, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन, कंपनसेशन, कंसेंट, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये सारे सिचुएशंस में प्रिज्यूम किया जाता है एब्सेंस ऑफ गिल्टी इंटेंशन। इस सब में क्या ये किया जाता है? ये सब क्या है? जनरल क्या है? ये जनरल एक्सेप्शंस है। कहां से कहां तक पढ़ोगे? 76 से लेके 106। इसमें क्या पढ़ोगे? राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में समझेंगे, इंटॉक्सिकेशन क्या होता है, कंपनसेशन क्या होता है, कंसेंट क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो मिस्टर एमसी सटफोर्ड जब थे, उन्होंने कॉमन लॉ इन इंडिया, कॉमन लॉ वर्क इनटू एन आईपीसी, मैक्यूले और उनके जो कलीग्स थे, उन्होंने इसके ऊपर रोशनी डाली कि कॉमन लॉ क्या होता है, जनरल एक्सेप्शंस क्या होते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 4 में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट केस था भोपाल गैस ट्रेजेडी का, जो केस था जिसमें मेजर गैस लीक हुआ था। हर कोई ये भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है, और इसके बारे में हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि ये भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस क्या था। 1984 का केस है, कॉलेज में पढ़ते हो 100% इस केस के बारे में आपने पढ़ा होगा। चलो बताओ, बिफोर आई स्टार्ट आप लोग बताओ। राजेश, यस मैम। राजेश, हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में क्या पता है आपको? मैडम एक्सीडेंटली जो